रणवीर इलाहाबादी की जिस तरह से निंदा हो रही है, एक ही बात कहने में समझ में आ रही है कि जैसे किसी जानवर को हाका कर कर के इकट्ठा किया जाए और उसका शिकार कर दिया जाए ना, वैसी स्थिति रणवीर इलाहाबादी की और उनकी टीम की होगी, मेनली रणवीर की। बच्चा इस विषय पे तो क्या ही बोलें, क्योंकि आपको बच्चा इसलिए बोल रहे हैं कि आप बच्चे हो हमारे सामने, एक तो, और दूसरी चीज़ आप बिना सोचे समझे अपना काम कर रहे हो। कल हमने आपकी पहली बार यूट्यूब चैनल देखा क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा थी, और तब पता चला आपकी व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा है। और आप मतलब अब फिर उसके बाद हमने आपके कुछ वीडियोस भी देखे, तो उसमें सारे वीडियोस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों हंस रहे हैं, क्यों एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्या है? बस कुछ गालियां हैं और कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, सेंसर्ड वर्ड्स हैं, जो कि एक्चुअली उनके बारे में क्या ही बोला जाए, क्योंकि एक शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं ना। आप उस अर्थ का कोई मतलब अनर्थ अर्थ कुछ भी नहीं निकाल रहे हो। आप सिर्फ उस शब्द का नाम ले रहे हो और सब हंस रहे हैं जोर से। इससे ज्यादा तो उसमें कुछ आपके वीडियोस में है नहीं, और आपकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है, आपकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है। तो इस समय मतलब जहाँ खुद से प्रश्न करना चाहिए, वहाँ आज का बुद्धिजीवी वर्ग आपसे प्रश्न कर रहा है। और इतनी व्यूअरशिप होने का मतलब कि लोग कितने फ्रस्ट्रेट हैं। उनको एक छोटी सी मतलब कुछ सेंसर्ड वर्ड्स ही सुनने को मिल रहा है, तो उसी में वो आपके साथ बैठे हुए हैं। और आप यूथ को क्या, आज की यूथ को क्या चाहिए? स्पून फीडिंग के अलावा उसको क्या मालूम है? उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसकी छोड़ो, हमारी वाली जनरेशन को कितना मालूम है? बहुत मतलब रेयर है। और ये जो नए बच्चे हैं, ये तो फिर भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आईआईटीएन बाबा हैं और खान सर हैं। इनको तो देखते प्रणाम, मतलब साष्टांग प्रणाम करता है मन। और मतलब अभिभूत रहते हैं इनके बातों से, इनके कामों से, इनकी अप्रोच से, इनकी एनालिसिस से, इनकी दृष्टि से, इनके विजन से लाइफ को लेकर हम लोग अभिभूत रहते हैं। पर इनको कोई अवार्ड नहीं देता, इनको कोई रिवार्ड नहीं देता। इनकी ज़िंदगी में रोज चैलेंज रहते हैं। इन लोगों ने राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट चाइल्डहुड इन लोगों ने अपना लाइफ के चैलेंजेस झेले हैं। अब अब कोई बात ही करने वाला नहीं है इस समय। तो इन लोगों के लिए तो विजयदान देथा की लेखनी ही कुछ इनके जीवन की विडंबना, विषमता, इनके स्ट्रगल और इनके विजन को शब्दों में बांध कर ला सकती है। बाकी तो आम आदमी की तो मतलब हैसियत के बाहर है, सामर्थ्य के बाहर है। अब ये जो रणवीर इलाहाबादी है, इस पे तो दया ही आ रही है। और जब लोग निंदा कर रहे हैं तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि होना क्या चाहिए, उसकी भी बात करें। जब मैं ये कहती हूँ कि ये चाय अच्छी नहीं बनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि चाय अच्छी किसे कहते हैं। एक चीज मैं बता सकूं चाय अच्छी बना के, दूसरी चीज। और कोई चीज जब हम खराब या अच्छी कहते हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट उस समय और स्थान को जाता है। कोई भी चीज समय और स्थान को इग्नोर करके खड़ी नहीं हो सकती। उसके विरोध में भी खड़ी है तो वो समय और स्थान को देखकर ही हो सकती है। समय और स्थान मिलकर एक वातावरण तैयार करते हैं। काल, महाकाल और देवी भगवती, इनकी प्रशंसा, इनकी प्रणाम के रूप में हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। तो इनको आप इग्नोर करके खाली निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो आप तो वही भक्तों वाला काम कर रहे हैं। आप वो देख ही नहीं रहे हैं कि ये समय कैसा है, ये स्थान कैसा है। इनकी व्यूअरशिप देखो, उसमें कुछ है भी नहीं। मतलब ये नहीं कि वल्गर है या अशोभनीय है, अभद्र है, उसमें कुछ है भी नहीं।
ये ज़रूर है कि इनका जो लास्ट वीडियो रहा होगा वो उसमें मौका मिल गया सबको। बाकी सारे वीडियोज़ इसी लेवल के हैं, सारे वीडियोज़ इसी लेवल के हैं। और जितने इनके गेस्ट आते हैं या एक्स वाई जेड जो भी है उसमें कनेक्टेड, वो सभी उसी मानसिकता के हैं और जो देख रहे हैं वो भी उसी मानसिकता के हैं। कहने का अर्थ है कि वो उनको उस शैलो है, मतलब कंटेंट चाहिए ही नहीं, सब्सटेंशियल क्या होता है उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज की जनरेशन जो है वो अपने इतिहास को समेट कर चल रही है। अब इतिहास की जो गोल्डन लाइन से उनको समेटने वाले कितने कम बच गए हैं। यही तो कलयुग है। उसको समझने वाले उसे समेटने वाले कितने कम लोग हैं, और क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं तो वही तो कलयुग है। निंदा करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि अम, इसके स्थान पे होना क्या चाहिए था। रोमांस और श्रृंगार, इनकी तो बात प्राचीन भारत में हुई है। उसके बाद तो सिर्फ सामने वाला प्रसन्न कैसे होगा उसकी विवेचना की गई, मतलब जो सुनने वाला उसकी प्रसन्नता की विवेचना की गई है, उसी को क्रिएटिविटी बोल दिया गया। ये कितना मतलब मिजरेबल एक जिसको कहते हैं कांड है। कांड इसलिए कि ये इंटेंशनल है, इसे अवॉइड किया जा सकता था। हिंदी बेल्ट के तो यही हाल है और साउथ का हमको पता नहीं। और मतलब विद कंटेंट और विद सब्सटेंस यदि कोई आगे आता है तो उसका स्ट्रगल तो वही जानता है। तभी तो लोग विदेश जाकर बैठते हैं। अमेरिका जाके क्यों रहते हैं लोग, क्यों जाकर रहते हैं? अभी IITN बाबा वहां से क्यों आ गए वापस? क्योंकि अभी मिडिल क्लास ऑल ओवर वर्ल्ड इसी तरह की है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में पावर है टू कंट्रोल द अपर क्लास। ये बहुत इंटेंशनली पिछले 20 से 50 साल के बीच में अपर क्लास का ये एक प्रोजेक्ट रहा है कि इस मिडिल क्लास को कैसे मीडियोकर बनाया जाए इन इट्स थॉट प्रोसेस। ये मिडिल क्लास को कैसे मीडियोकर बनाया जाए इन इट्स थॉट प्रोसेस, ये बहुत इंटेंशनली किया गया। एक यूरोप के फैमिली से बात हो रही थी, कुछ 2-4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं जे कृष्णमूर्ति को हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा जे कृष्णमूर्ति में क्या समझ में आता है? तो उन्होंने ऑनेस्टली ये बोला कि एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड हिम। यूरोप में जे कृष्णमूर्ति इज इन, हॉट टॉपिक है वो। अब जे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि ट्राई टू बी इन दिस मोमेंट। पहले क्या था, भविष्य क्या होगा, उसको साइड में रखकर पहले इस मोमेंट को की महिमा को समझो, उसके सौंदर्य का विश्लेषण करो। विश्लेषण तभी कर सकोगे जब दृष्टि होगी आपके पास में इस मोमेंट को समझने की। ऑल्दो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज कॉम्प्लेक्स in its very nature as well as in its implementation, it's very tough। लेकिन अब जय कृष्णमूर्ति की तो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी तो हम उन्हें प्रणाम करके मन ही मन और अपनी बात इसी विषय पर आ रहे हैं हम, इलाहाबादी के टॉपिक पर, कि इस बच्चे को मतलब इसने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी बुरी तरीके से, जो कि मतलब आपको नेशनल लेवल पर अवार्ड रिवार्ड मिल रहा है, आपकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है और इसी गाली गलौज पे मिल रहा है। गाली गलौज भी क्या कहेंगे, वो कुछ वर्ड्स हैं जिनको इनका मीनिंग नहीं मालूम, तो वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं, वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं, उनके लिए तो कुछ बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम विदेशी मूवीज देख रहे होते हैं, फिल्म्स देख रहे होते हैं, तो उसमें हम भाषा नहीं समझते हैं लेकिन हम उनके अभिनय को समझते हैं, हम उनके जो डायलॉग डिलीवरी का जो लय ताल है उसे समझते हैं, हम उस म्यूजिक को समझते हैं और हम उस स्टोरी का एक पार्ट हो जाते हैं एज एन ऑडियंस।
एज वन ऑफ द जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट ऑडियंस ऑफ दैट फैमिली, दैट फिल्म। तो ये मतलब इसमें इनके तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी तक अव्यक्त है। आप तो व्यक्त अव्यक्त दोनों को ही नहीं समझ रहे हो भाई। अव्यक्त क्या है? और जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करने के लिए आपको जो व्यक्त है उसे समझना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। हम आपके लिए सिंपैथी रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इस तरफ के लोग कर रहे हैं लेफ्ट विंग, वही राइट विंग कर रहा है, राइट विंग कर रहा है वही लेफ्ट विंग कर रहा है। दोनों में से एक भी तथ्यों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम खान सर और आईआईटी बाबा जैसे जब भी दिखते हैं तो दिखते तो यूट्यूब पर हैं, तो हम उन्हें मन ही मन साष्टांग प्रणाम करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। वेरी सॉरी, फीलिंग वेरी सॉरी मिस्टर रणवीर अलाहाबादी। क्या कहा जाए, मतलब आपको तो इसका पता भी नहीं होगा कि ये मतलब आपके साथ हुआ क्या, आप क्या करते रहे अभी तक, आपको अवार्ड क्यों मिला, रिवार्ड क्यों मिला, आप के लोग आपके आसपास क्या, आप क्या बोलते हो, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आपकी जैसी मिडिल क्लास में मतलब जिसको कहते हैं कि उनका नंबर बहुत बढ़ चुका है। जब नंबर बहुत बढ़ जाए तो इसका मतलब समझो कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है और क्लास बदलने वाली है। वो क्लास कैसी होगी ये तो समय ही बताएगा, ये तो समय ही बताएगा। बाकी विद कंटेंट और विद सब्सटेंस काम करने के लिए मुंह में झाग आ जाते हैं। इसीलिए लोग या तो यूरोप भागते हैं या तो फिर अमेरिका। यही उनके पास में एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है। इट्स नॉट दैट कि वहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं, इट्स वहाँ पर वर्क कल्चर है, वहाँ काम की कीमत की जाती है। थैंकफुली अमेरिका ने ये कॉम्प्लेक्स तो दिमाग से हमारी निकाल दिया अभी। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। जय भारत, सत्यमेव जयते।